नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल रिसर्चेस के अकॉर्डिंग आइडियल पीरियड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और किस तरीके से आपको जल्द से जल्द गर्भधारण होने में परेशानी हो रही है बिकॉज ऑफ योर पीरियड साइकिल इज इनरेगुलर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और जो भी नए व्यूअर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलते रहें। दोस्तों आइए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल्द से जल्द गर्भवती न बनने का एक प्रमुख कारण होता है आपकी पीरियड साइकिल का अनियमित होना। अगर किसी भी महिला की पीरियड साइकिल अनियमित हो गई है तो इसे जानने के लिए आपको कुछ मेडिकल रिसर्चेस को भी समझना पड़ेगा। डॉक्टर्स की माने तो एक आइडियल पीरियड साइकिल यानी आपकी ड्यूरेशन पीरियड का 28 से 30 डेज का होना चाहिए। यानी 28 से 30 दिन के पीरियड साइकिल को एक आइडियल पीरियड साइकिल माना जाता है। इन महिलाओं में प्रेग्नेंट बनने या फिर प्रेगनेंसी से संबंधित किसी भी परेशानी को फेस करने की है वो काफी कम होती हैं। सो दोस्तों अब हम जानते हैं कि रिसर्चेस क्या बताती है। डॉक्टर्स के हिसाब से फ्रेंड्स, एक महिला का पीरियड साइकिल 21 से लेकर 40 दिन के बीच में हो सकता है, क्योंकि कई महिलाओं के पीरियड साइकिल में 2 या 3 दिन का कम या ज्यादा हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आपकी पीरियड साइकिल 21 दिन या फिर 40 दिन के अंदर है तो ये भी आपका एक रेगुलर पीरियड साइकिल में ही माना जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी महिलाओं को भी प्रेग्नेंट होने में बहुत दिक्कत आती है। कई सारी महिलाओं के पीरियड इतने ज्यादा इनरेगुलर होते हैं कि कई सारे महीने स्किप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ऊपर या नीचे भी हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं को बहुत सारे कारणों की वजह से ये समस्या होती है जो कि अगेन आपको गर्भधारण करने में बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। नंबर 1, क्या फ्रेंड्स अगर आपके पीरियड इनरेगुलर हैं तो आपने अपनी हेमोग्लोबिन की जांच करवाई है? नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण ये भी है कि जिन महिलाओं के पीरियड साइकिल इनरेगुलर है उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम ना होते हुए उनके हीमोग्लोबिन्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। एक सही और एक अच्छा हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो 12% माना गया है। अगर इतने आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या है तो इट मींस आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कंसीव करने में भी परेशानी बहुत ही कम रहेगी। इसके अलावा जो कारण नंबर 2 है वो ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। ओबेसिटी एक बहुत ही ज्यादा जटिल समस्या है। आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से बहुत सारी महिलाएं फिजिकली फिट होती हैं, ऊपर से देखने में सही दिखाई देती हैं, लेकिन उनके कमर के पास और पेट के पास चर्बी ज्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में वो भी महिला ओबेसिटी के पेशेंट्स होती हैं, जिनके वजह से बहुत सारी रुकावटें होती हैं। वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, हार्ट से जुड़ी हुई काफी सारी समस्या हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा ठीक तरीके से आपके शरीर में सुचारू रूप से नहीं प्रभावित होती है। प्रवाह नहीं हो पाने की वजह से आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इफेक्टेड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई सारी महिलाओं को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन एक बहुत ही ज्यादा मुख्य रीजन होता है। आप अगर सोचते रहते हैं कि आपको कंसीव नहीं हो रहा, रात में आपको नींद ठीक से नहीं आती है या फिर किसी भी प्रकार के आपको घरेलू समस्याओं से संबंधित परेशानी है, इसका आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मल्टीपल जो भी ऑर्गन्स होते हैं या आपकी हार्मोन्स होती हैं उनका बैलेंस खराब होता है और ये आपको गर्भधारण नहीं करने देता। इसके अलावा कई सारी महिलाओं में जो आपकी हार्मोनल कंडीशन होती है वो इनबैलेंस्ड हो जाती है। ये कई सारे रीजन की वजह से हो जाता है। कभी आपका जो खान पान है वो सही तरीके से नहीं है, लाइफ स्टाइल सही तरीके से नहीं है, तो ये डायरेक्टेड इफेक्ट डालता है आपके हार्मोन्स के ऊपर। इसके अलावा जो मैंने आपको स्ट्रेस बताया, हाइपरटेंशन, ये भी आपके हार्मोन को इनरेगुलेट करता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर जल्द से जल्द गर्भवती बनना है तो आपकी पीरियड साइकिल को नियमित रूप से, सुचारू रूप से एक अच्छे सर्कल्स में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि 28 से 30 दिन के पीरियड साइकिल को बहुत ही अच्छा, हेल्दी और आइडियल माना गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके उपाय बताने के पहले 2-3 कारण और हैं जिनको आपका जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी को अवॉइड कर लेती हैं, पिल्स खाकर,
ये आपको आगे जाकर इनफर्टिलिटी की ओर ले जाता है। कई बार देखा गया है कि ऐसा करने वाली महिलाओं को दूसरे बार गर्भवती बनने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपने पीरियड देर से लाने की कोई मेडिसिन खाई है तो ये भी एक दुष्प्रभाव आपके शरीर के ऊपर डालती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन चल रही हैं, बहुत सारी महिलाओं को बीपी होता है, शुगर होता है, थायराइड होता है, तो ये सारे कंडीशंस में भी प्रेगनेंसी थोड़ी देर से ही रुकती है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आपके खान पान में अगर जंक फूड्स ज्यादा है तो इसको भी आप कम करिए, क्योंकि ये भी एक इनफर्टिलिटी की ओर इशारा करता है। पुरुषों में बेसिकली देखा गया है जो बैड हैबिट्स होते हैं, अल्कोहल और तंबाकू का सेवन करना। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो इन सब चीजों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये अगेन आपके प्रोसीजर को कंसीव करने के और भी ज्यादा डिले कर सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कंसीवमेंट हो ही ना। बहुत सारे मोस्टली ऐसे कपल्स आते हैं जो इन सारी बुरी लतों की वजह से जो है कंसीव नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि अगर ये सारी परेशानी आपके साथ है और आपके पीरियड इरेगुलर है, 28 या फिर 30 दिन पे नहीं आती है, कम या ज्यादा होती रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आपको फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन को सही रखने के लिए कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के तरफ से महिलाओं को। अगर आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो मेडिसिन ले सकते हैं, अदरवाइज नेचुरल तरीके से अगर आप घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए अनार एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, बीट रूट बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जिसे चुकंदर कहा जाता है। इन दोनों के जूस का मिश्रण आप पी सकते हैं डेली 1 गिलास। इससे बहुत ही जल्दी हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिन महिलाओं को हीमोग्लोबिन कम होता है उनको भी ये हिदायत दी जाती है। इसी के अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कंसीव अगर हो भी जाए तो बाद में प्री नेचर डिलीवरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे बच्चे का विकास प्रभावित होता है, रुकता है। और हीमोग्लोबिन का एक सही स्तर पे बनाए रखना महिलाओं के शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और प्रेग्नेंट होने के बाद भी। इसी के अलावा अगर फैट कंजप्शन काफी ज्यादा है आपके बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि पेट, जांघ, कूल्हों में या फिर पूरे शरीर में, तो आपको फैट को कम करना होगा। इसके लिए आपके बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इसको आपको सही तरीके से सुचारू रूप से लाने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना जरूरी है। एक्सरसाइज के अलावा आपको पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, जिसमें फाइबर ज्यादा है उन चीजों का सेवन आपको बढ़ाना चाहिए। इसी के अलावा आपको जो है फ्रेंड्स, अपने डाइट में जंक फूड्स को हटा के, ज्यादा ऑयली फूड को हटा करके बिल्कुल सात्विक भोजन पे ही निर्भर रहना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपका जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और आप धीरे धीरे अपने एक आइडियल वेट में आ जाओगे। फ्रेंड्स, एक और चीज ध्यान में रखना है कि आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप चाहे तो चार्ट को देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो प्रॉपर आपको एक अच्छा रूटीन चार्ट दे सकती हैं, तो आप इस विषय में बात भी कर सकती हैं किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके। इसी के अलावा हाइपरटेंशन से बच के रहिए। स्ट्रेस लेना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करनी है या फिर आपने कंसीव कर लिया है प्रेगनेंसी के दौरान भी। ये आपके बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा रुकावट का काम करता है और प्रेगनेंसी कंसीव ना होने देने के लिए आपके ओवुलेशन को रेगुलेट नहीं करने देता। इससे आपकी ओवरीज, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होती टाइम पे और आपको गर्भधारण नहीं होता। इसलिए इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए स्ट्रेस से बच के रहें। दोनों को ही ये हिदायत रहेगी, हस्बैंड वाइफ दोनों को, कपल्स को स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आपको सीड साइक्लिंग करनी चाहिए। सीड साइक्लिंग क्या होता है फ्रेंड्स? सूरजमुखी के जो बीज होते हैं और सफेद तिल होता है, इसको आप रोस्ट करके पाउडर बना सकते हैं और इसका 1 चम्मच का सेवन आपको प्रतिदिन सुचारू रूप से करना है। ये आपके पीरियड को भी रेगुलर करता है, आपको स्ट्रेस से दूर रखता है और इसके साथ ही साथ आपके हार्मोन को बैलेंस्ड भी करता है। तो बहुत ही अच्छा बेस्ट सोर्स होता है अगर आप इनफर्टिलिटी पेशेंट हैं और आपको जल्द से जल्द कंसीव करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीरियड से जुड़ी और भी ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेन ज्यादा होते हैं, पीरियड का फ्लो ठीक से नहीं आता है, या फिर आपको पीरियड में जो थक्के बनते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आपको एक सिरप जरूर लेना चाहिए, अशोका रिस्ट। इसका सेवन करने से प्रतिदिन आपको जो है फायदा जरूर मिलेगा। जब भी आप अशोका सिरप को यूज करेंगे, आप खट्टी चीजों से दूरी बना के रखेंगे। इमली, चटनी,
खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं ये सारी चीजें आपके लिए सही नहीं है ड्यूरिंग इस सिरप को लेते समय, तो आप इन चीजों से दूरी बना के रखेंगे। साथ ही साथ जैसे ही आपकी पीरियड रेगुलर हो जाएगी वैसे ही आपकी ओवुलेशन भी समय पे होने लगेगी। ओवुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है महिलाओं के लिए गर्भधारण करने के लिए। ओवुलेशन पे मल्टीपल वीडियोस बहुत सारे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, तो प्लीज वहां पे भी विजिट करिए। प्लेलिस्ट में जितनी सारी वीडियोस हैं उनको वॉच करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे नेचुरल कंसेप्शन जो है इसी बेस्ड पे हुई है, जो मैं होम रेमेडीज बताती हूँ आपको नेचुरली कंसीव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप फ्रीक्वेंटली मुझे पूछ सकती हैं। हाँ, एक और बात आप सभी को बता दूं, मैं हर एक कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। इसलिए आप बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर सकती है और आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकती है। इसलिए आपको नीचे दिए गए जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है पूजा घर संसार, इसको फॉलो करना होगा। साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही आप हर रोज और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर पाए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।